नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद अनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। सभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीए, एमए या अन्य प्रोग्राम करने वाले छात्रों का भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। और साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी का भी यहाँ पर स्वागत है। इस वीडियो को आप भी ज़रूर पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि जो ये बुक है, ये बीए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर की इतिहास की बुक है। BAHI 101 आप अपने सब्जेक्ट कोड के साथ इस बुक के कोड को मिला सकते हैं। और अगर आपने भी यह सब्जेक्ट लिया है तो आपके लिए तो यह वीडियो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा जो भी आगे की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड PCS हो, चाहे वो UPSC, SSC, दिल्ली पुलिस ऐसे एग्ज़ाम हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी को समझाने वाला हूँ, आप सभी के डाउट्स पूरे करने वाला हूँ। और ये इसी बुक के अंतर्गत जो भी इतिहास के मेन टॉपिक होंगे हम उनको समझेंगे और एक कठिन भाषा से एक आसान भाषा की तरफ लौटने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि जो दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है, ये बुक ई मटेरियल के तहत भी आपको मिल जाएगी इसकी साइट से, और साथ में जो UOU की साइट है वहाँ से। और साथ में इसके अलावा आपको यह बुक ऑफलाइन तरीके से अगर आपने अलग से अप्लाई कर रखा होगा तो आपको वहाँ पर भी आपके स्टडी सेंटर पर ये बुक्स पहुँच चुकी होंगी, तो आप वहाँ पर जाकर ये ले सकते हैं। अगर अभी नहीं आई होंगी, पहले आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं भी आई हैं बुक तो मैं आप सभी के सामने यहाँ पर स्क्रीन पर साफ यहाँ पर ये पूरी बुक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस पूरी बुक के PDF के साथ आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ कि आपके जो भी डाउट होंगे हम पढ़ेंगे नहीं, हम समझेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर समझने वाले हैं प्रत्येक टॉपिक को, और जो समझेंगे वो एक फ्रेंडली तौर पर, एक फ्रेंडली भाषा के साथ समझेंगे, एक फ्रेंड की भाषा के साथ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में यहाँ पर इसकी जो इकाई एक, इसका जो पूरा ये बुक है, बुक का PDF है, उसका एक सिलेबस जो कि अलग अलग ब्लॉक 5 ब्लॉकों में बांटा गया था, और अलग अलग कम से कम एक ब्लॉक में 3-3 इकाई बांटी गई थी। इकाई से मैंने कहा था कि आप चैप्टर या लेसन या इसके पाठ से समझ सकते हैं, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा सेम। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसकी इकाई 1 की तरफ बढ़ने वाले हैं, और आज की इस वीडियो में हम जो आगे पूरा करेंगे वो जो इसका पार्ट नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 या इकाई नंबर 1 है, तो हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक्स तो भले ही इसमें थोड़ा ज़्यादा है और समझने योग्य भी है, क्योंकि जो इतिहास की जो परिभाषा है या क्षेत्र तथा महत्व, इसका जो नाम ही है वो अपने आप में एक इतिहास यानी विस्तार। ठीक है, तो अपने आप में जो अतीत में बीती गई घटनाएं होती हैं वो इतिहास कहलाता है। तो महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। तो आपको पता है अतीत में बहुत सारी चीज़ें बीती गई होती है, और उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो जानने की विधि ही इतिहास कहलाती है। तो सबसे पहले हम इतिहास की जो इतिहास का यहाँ पर अलग अलग इन्होंने अलग टॉपिक के हिसाब से बांटा है इसको, कि भाई आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लगता है आपको, जैसे आपको इसकी प्रस्तावना पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हम यहाँ पर समझेंगे आगे इस पार्ट में, क्या क्या समझने वाले हैं। और जैसे इसके बाद उद्देश्य से ज़्यादा बेटर रहेगा आप इतिहास की परिभाषा जानें, और फिर हम इतिहास क्या है यानी इतिहास की कहानी क्या है, इतिहास का ज्ञान क्या है, और यह सामाजिक विज्ञान के रूप में किस प्रकार से इतिहास को जाना जा सकता है, विचारधारा का इतिहास क्या है, समसामयिक इतिहास क्या है, भूत और वर्तमान की कड़ी क्या होती है। यानी इतिहास का जो पास्ट है, ठीक है, जो आपका पास्ट था, जो हमारी अतीत में बीती गई महत्वपूर्ण घटनाएं थी, और उनका जो वर्तमान में हम आज उनका जो सारांश निकाल रहे हैं, तो वो क्या है इस चीज़ के बीच। फिर इतिहास का क्षेत्र देखेंगे कि राजनीतिक इतिहास क्या होता है, सामाजिक क्या होता है, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, संवैधानिक और राजनयिक इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग तरीके से इतिहास को जाना जा सकता है। सैन्य इतिहास अलग होता है, कॉमनवेल्थ का इतिहास
अलग होता है, संसदीय इतिहास अलग होता है, और हर चीज़ का एक इतिहास होता है, हर वस्तु का, हर मटेरियल का एक इतिहास होता है। ये भी हम ये भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये टॉपिक थोड़ा लॉन्ग चलेगा तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये देखिए ये नीचे इसके टॉपिक यहाँ भी है 2 पेज में, तो इसके पूरे के पूरे टॉपिक ही टॉपिक हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये थोड़ा सा इकाई लंबी चलेगी। तो अगर ये इकाई लंबी चलेगी तो हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, यानी 2 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप मुझे लगेगा कि आप बोर नहीं हो, बस मेरा ये उद्देश्य आपको समझाने का इस तरीके से रहेगा कि आप बिना बोर हुए जो यूयू की जो किताब है, जो प्राइवेट कॉलेज या ओपन यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं, उनको आप एक अच्छी भाषा शैली के साथ समझे, एक आसान भाषा के साथ समझे, और आपको जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं आपके भी दिमाग में वो बात अच्छे तरीके से बैठ जाए, और फिर हम उसके बाद आगे जो अपनी तैयारी करें तो वो अच्छे तरीके से करने के योग्य बने। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग टॉपिकों में बांटा गया है। और यहाँ पर हम बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य के बारे में बात करेंगे, अलग अलग साहित्य स्रोतों के बारे में बात करेंगे, और फिर अंतिम में हम इसका सारांश जानेंगे। सारांश मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो हम जब भी बढ़ेंगे इसके सारांश तक बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको एक बार इसके निबंधात्मक क्वेश्चन यानी किस प्रकार से बीए में क्वेश्चन आएंगे, वैसे तो मैं आगे जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, तो आप लोगों की अगर डिमांड होगी, अगर आप लोग कहना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है, आपको उसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना पर बढ़ेंगे, और पहले तो मैं आप सभी से एक माफ़ी की गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं अगर कुछ भी यहाँ पर आपको समझाने में, आज मेरा फर्स्ट दिन है और फर्स्ट दिन पर मैं आज आपको इस फर्स्ट वीडियो के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, हम पढ़ेंगे नहीं, मैंने फिर आपको कह रहा हूँ कि हम समझने की कोशिश करेंगे, और हम एक दोस्ती के तौर पर कि आप समझ सकते हो कि एक ग्रुप स्टडी के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे कि इसका स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इसकी प्रस्तावना है। ये आपकी बुक का फर्स्ट लेसन की फर्स्ट इकाई जो है, फर्स्ट इकाई का यह टॉपिक है, और इसका जो प्रस्तावना है आप देख सकते हैं। प्रस्तावना का अर्थ होता है कि हम आगे इस टॉपिक के बारे में या इस लेसन के बारे में, आज इस लेसन के क्या क्या जानने वाले हैं, क्या उद्देश्य हमारा रहने वाला है। तो अतीत का अध्ययन इतिहास है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अतीत में बीती गई महत्वपूर्ण घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं अलग से अपनी नोट कॉपी में, ठीक है। इतिहास में अतीत की घटनाओं पर कालक्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से इतिहास मानव की कला, संस्कृति एवं सभ्यता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामने लाता है। तो मैंने आपको, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो इतिहास होता है यह पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से, यानी हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चलेगा, तो हम जब इसके पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य के जानेंगे, साक्ष्य यानी सबूत, ठीक है, आपकी भाषा में सबूत कह सकते हैं इन्हें, प्रूफ, कि हम इसको प्रूफिट कैसे करेंगे। तो जब हम इसके पुरातात्विक यानी पुराने साक्ष्य देखेंगे, अगर हमें इसी किताब के बारे में, इसी कागज़ के बारे में जानना है, तो उसकी जो अतीत में बीती गई पुराने, जो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ हम इससे करेंगे, इसका क्या होगा, एक इतिहास होगा, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। इतिहास मानव की कला, संस्कृति एवं सभ्यता को वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में सामने लाता है। यानी मानव की पहले क्या कला, क्या संस्कृति रही होगी, इसी से एक इतिहास बनता है मानव का। इतिहास का ज्ञान मनुष्य को शिक्षा देता है कि अतीत की घटनाओं से सबक ले।
इतिहास का ज्ञान क्या करता है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस बात क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात इन्हीं लाइनों के साथ ले रखी है और आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि मनुष्य को इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम आप इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं। इतिहास पढ़ने में सबसे पहले जब इंटरेस्ट आना चाहे तो किस प्रकार से आए इंटरेस्ट, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि हम इतिहास पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा क्या काम आने वाला है इतिहास। सिर्फ क्या एक पेपर निकालने के उद्देश्य से हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम आपको लगता है कि क्या हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने के लिए इतिहास पढ़ रहे हैं, उसके लिए तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके सबसे पहला जो उद्देश्य होना चाहिए वो हमारे ज्ञान के लिए होना चाहिए, हमारे बौद्धिक क्षमता के लिए होना चाहिए। और उसके लिए हमें जब इंटरेस्ट इसके पीछे का उद्देश्य पता लगेगा तो हमें तभी इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। तो अतीत की घटनाओं से हमें सबक लेने के लिए हम इस इतिहास को पढ़ रहे हैं। इतिहास का अध्ययन मनुष्य और उससे संबंधित घटनाएं होती हैं। तो यानी आप समझ गए होंगे एक प्रकार से कि इसकी प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, इसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाया गया है, इसकी महत्वता को दर्शाया गया है। आपको मैं यहाँ पर अगर इसके आगे की तरफ ले जाऊं तो इसका उद्देश्य, अगर आपको वीडियो को पॉज करके उद्देश्य पढ़ना है तो आप उद्देश्य भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप इतिहास की परिभाषा। अब देखो, एक परिभाषा जाननी जरूरी होती है, मैंने आपको पहले ही इसकी परिभाषा ज्ञात करवा दी है कि अगर आपको कोई भी कहीं पर भी पूछे कि इतिहास क्या है तो आप सीधा बता दीजिए अतीत में बीती गई महत्वपूर्ण घटनाओं को इतिहास कहते हैं। साथ में यहाँ पर भी पढ़ के एक बार देख लेते हैं। इतिहास अतीत का अध्ययन है, जैसे कि मैंने प्रस्तावना में पढ़ा, जिसका केंद्र बिंदु मनुष्य होता है। मनुष्य और उससे संबंधित समस्त घटनाएं इतिहास अध्ययन का विषय होती है। इतिहास का ज्ञान की शाखा के रूप में उद्भव यूनान में हुआ था। तो इतिहास का जो इतिहास को जानना शुरू किया था वो यूनान में ही सबसे पहले इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और इतिहास अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द का अनुवाद होता है। आपको पता है कि इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास यानी इति डैश ह द डैश आस शब्दों के सम्मेलन में से बना है, यानी इतिहास इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निश्चित रूप में ऐसा ही हुआ है। निश्चित रूप में ऐसा ही हुआ होगा, वही इतिहास होता है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के हेरोडोटस 480 ईस्वी से 430 ईसा पूर्व के बीच, यहाँ पर 480 ईसा पूर्व से 430 ईसा पूर्व के बीच यहाँ पर आपको, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहते हैं। इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था, हिस्ट्री शब्द की शुरुआत की थी। ठीक है, ये आप जान सकते हैं। इतिहास की परिभाषा इतिहास के मूल स्वरूपों या मूल तत्वों को सरल और सुगम में प्रकट करती है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतिहास को अगर आप एक कहानी के रूप में लेना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विद्वानों का एक वर्ग इतिहास को कहानी मानता है। विद्वानों का जो एक वर्ग है वो क्या मानता है कि हिस्ट्री क्या है, एक कहानी है, कहानी के रूप में है। जैसे कौन कौन से विद्वान हैं, GM ट्रेवलियन जी हैं, हेनरी पिरेन, रेनियर और हुइजिंगा या FS ओलिवर आदि प्रमुख इसमें हैं। और विद्वानों के सम्मिलित विचारों को सारांशतः कहा जा सकता है कि विद्वानों ने सभ्य समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों और कार्यों को कहानी का इतिहास माना है। विद्वानों की स्पष्ट धारणा कि सभ्य समाज के नेतृत्वकारी पुरुष के जीवन और उससे संबंधित घटनाओं को बिना किसी लाग लपेट के कहानी स्वरूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो इतिहास के विद्वान यही मानते हैं कि हमें बिल्कुल भी ऐसा बिना किसी लाग लपेट के, यानी आप समझ सकते हैं इस अपनी स्थानीय भाषा में, कि हमें बिल्कुल भी इतना वो नहीं करना है कि अब ये हो गया, अब ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। इसको स्पष्ट करने के लिए क्या यही मात्र साक्ष्य काफ़ी है या इसके अलावा भी कुछ और खोजा जा सकता था, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं देखना है। हमें जो
एक निश्चित तौर पर एक साक्ष्य मिला है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आज मैं किसी घड़े को यहाँ पर क्या करूँ, अपनी ज़मीन पर किसी घड़े में पानी को भरूँ और ज़मीन पर उसे या किसी सिक्कों से भरूँ, नॉर्मल से जो आज की हमारी करेंसी रुपया है उससे, उसके जो सिक्के हैं उनसे भरूँ और किसी ज़मीन के अंदर खोदूँ, कल के दिन पर वो सिक्के कोई खोदता है जब 100-200 साल बाद, तो उसको उसका इतिहास जानने के लिए सबसे पहले एक इमेजिन करिए, कल्पना करिए अपने दिमाग में कि उसे किस प्रकार से वो जब वो घड़े को निकालेगा तो उसे क्या जानना चाहिए, आपका क्या उद्देश्य है, आपको क्या लगता है उसे क्या जानने की आवश्यकता है। आप चाहते हैं ना कि वो क्या जाने, वो आपका इतिहास जानने में रुचि रखे, वो आपको जानने में रुचि रखे, आप तक पहुंचने में रुचि रखे। तो हमें भी इसी प्रकार से अपने जो हमारी जो पूर्वज रहे होंगे या पूर्वजों के पूर्वज रहे होंगे, तो हमें उनको जानना जरूरी है। तो उनको जानने के उद्देश्य से जो हमें प्राप्त साक्ष्य मिल रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं, और हमें उनको उन्हीं से आगे की ओर खोजे करनी है, आगे और साक्ष्यों को प्राप्त करने का एक अपने में जुनून रखना है, एक अपने में इंटरेस्ट पैदा करना है। आप समझ सकते हो, एक रुचि पैदा करनी है कि हम उनको जानने में एक रुचि रखें। तो यही इतिहास कहलाता है, इसी से एक इतिहास बनता है। क्या होता है, पहले तो इंसान खोजें तो बहुत पहले से हुई हैं, खोजें उस टाइम पे भी होती थी, उस टाइम पे भी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में खोज हमेशा होती थी, होती है और होती रहेगी। लेकिन उस समय क्या था, उस समय भाई कागज़ नहीं था, उस समय कलम नहीं थी, तो उस समय ऐसा कोई वो पता नहीं था कि किस प्रकार से हम लिखे, किस प्रकार से हम लिखित में उस समय क्या थे, सिर्फ मौखिक रूप से ज़्यादातर लोग कहते होंगे। तो अब आपको पता है कि जो भाषा होती है या जो अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो मेरी इस वीडियो के विराम होते ही जो भाषा बंद हो जाएगी, तो आगे की जो भाषा होगी वो आपको तभी सुनाई देगी जब मैं कोई आपके सामने साक्ष्य लाऊंगा, या कोई आपके सामने, जैसे ये वीडियो भी एक क्या है, साक्ष्य है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ साक्ष्य का होना जरूरी होता है, चाहे वो छोटा साक्ष्य हो, चाहे वो बड़ा साक्ष्य हो, लेकिन साक्ष्य सबूत होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। इतिहास ज्ञान है, इतिहास को ज्ञान के रूप में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इतिहास सामाजिक विज्ञान है, आप समझ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का विषय तो आप पहले से ही पढ़ते आए हैं, बचपन से ही, और उसी तरीके से यहाँ पर भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं इसकी दी है। किसी ने इतिहास को एक विचारधारा माना है, किसी ने एक सामाजिक विज्ञान ही माना है, किसी ने यहाँ पर इतिहास को ज्ञान माना है, तो किसी ने इतिहास को एक कहानी माना है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप लगातार यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इतिहास समसामयिक इतिहास है यहाँ पर, और इतिहास भूत और वर्तमान की कड़ी है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। इतिहास को भूत और वर्तमान के बीच की कड़ी मानने वाले विद्वानों का मत है। इतिहासकार वर्तमान में रहकर अतीत की व्याख्या करता है। इस प्रकार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच की एक कड़ी और पुल के रूप में कार्य करता है। प्रसिद्ध विद्वान E.H. कार ने इतिहास को अतीत और वर्तमान के मध्य अनवरत परिसंवाद की संज्ञा दी है। आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं इस बात को। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो क्या है, जो आज से कम 1000 ईसा पूर्व पहले हुआ था, तो उसका आज के साथ, आज के समय के साथ क्या संबंध है, यही इतिहास कहलाता है और यही इतिहास का अर्थ होता है। तो इतिहास एक तरीके से क्या हुई, भूतकाल की और वर्तमान काल की एक बीच की कड़ी हो गई। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। वस्तु स्थिति तो यह है कि इतिहास काल के तीनों खंडों, भूत, वर्तमान एवं भविष्य, तीनों के लिए उपादेय होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इतिहास हमारे लिए ऐसा नहीं है कि आज तक ही इम्पोर्टेंट था, अब आगे नहीं रहेगा। अब आगे भी इतिहास बनेगा भी और आगे हम इतिहास को पढ़ेंगे भी। तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है, क्योंकि अतीत का इतिहास वर्तमान में सुरक्षित भविष्य के लिए रचित किया जाता है। जिस प्रकार हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा विद्वानों ने 4 वेदों
आपको पता है 4 वेद कौन कौन से हैं? अनेक रणियों, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, इतना आप समझ सकते हैं। अनेक रणियों, उपनिषदों, रामायण महाभारत का लेखन अतीत में करके भविष्य के लोगों के मार्गदर्शन के लिए किया, उसी प्रकार इतिहास भी वर्तमान में भविष्य को दिशा निर्देश देने के लिए लिखा जाता है। अतः इतिहास भूत यानी अतीत और वर्तमान के बीच की एक कड़ी और पुल सेतु के समान है। आपको मैंने पहले ही स्पष्ट करा दिया है कि इतिहास हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इतिहास में हमें इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इतिहास की परिभाषाओं को हम किन किन रूपों में देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आपको इन्हीं लाइनों के साथ कहूँगा कि देखो, रामायण हो या महाभारत हो, ये भी तो किसी ने लिखी है ना। आपको पता है ये भी वेद व्यास तुलसीदास जी ने लिखी है। और 4 वेद हो गए आपके, उपनिषद हो गए, अरण्य हो गए, अलग अलग, ये सभी क्या है, यही तो साक्ष्य हैं इतिहास के। और ऐसे ही अगर आज भी लिखित प्रदर्शन हम करते रहें तो कल के दिन में जो हमारी किताबें होंगी या जो हमारा लेखन कौशल होगा और जो हमारे आज का जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, तो यही प्रैक्टिकल एक साक्ष्य के रूप में भविष्य में हमारे आज के इतिहास के रूप में जाना जाएगा। आप इतना देख सकते हैं। बाकी साथियों, यहाँ पर आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं इतना ही। एक स्वमूल्यांकन यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस प्रश्न को करिएगा, इन प्रश्नों को यहाँ पर करिएगा। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो का विराम देना चाहूँगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट लेसन की शुरुआत थी। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ अपने में चेंजिंग लाना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे और स्पष्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और इस पूरी इकाई को हम अगली वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।